वेलकम टू माय चैनल राज टुडे हिंदी में। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर और ओएलआर। मतलब कि हम एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर और ओएलआर का सिलेक्शन हम मतलब कि कैसे करते हैं एक 3 फेज की मोटर को चलाने के लिए। मतलब कि कितने रेटिंग की एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर या ओएलआर हमको लेना पड़ेगा एक 3 फेज को मोटर को चलाने के लिए। तो दोस्तों, जो हमारा 3 फेज का मोटर होता है, आप जानते हैं उसको स्टार्टर की हेल्प से चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एमसीबी होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, ओएलआर होता है। तो उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए आज हम इस बताएंगे। तो दोस्तों, मान के चलिए हमारा ये जो 10 HP की मोटर है, एक हमारा ये 10 HP का मोटर है। तो इस 10 HP के मोटर के रेटिंग के हिसाब से हम इनका सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, जो इन तीनों की रेटिंग होती है वो किस में होती है, आप जानते हैं एम्पियर में होती है। एम्पियर में होती है एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर ओएलआर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10 HP का जो मोटर है उससे हम क्या करेंगे, इसका करंट निकाल लेंगे। मतलब कि एम्पियर निकालें। तो उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, जो 3 फेज के लिए, वो होता है I = P/√3 V cos फाइव। अब दोस्तों, यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, P है ये हमारा क्या है, पावर है। पावर कितना है, 10 HP। लेकिन दोस्तों, ये 10 HP ये हमारा जो पावर है ये HP में नहीं है, ये किस में है, ये वाट में है। तो हम इसको 10 HP है, तो अब हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो वाट में, एक वाट 1 HP में कितना वाट होते हैं दोस्तों, 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो ये 10 HP में कितना हो जाएगा, 7460 वाट। तो ये पावर हो गया, ये हमारा, ये जो हो गया हमारा पावर हो गया। अब देखिए, तो हम पावर को पुट कर लेते हैं, कितना आया, 7460। 10 HP की जो हमारी मोटर है 3 फेज की। अब √3 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है 1.732। अब वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, हमारा 415, क्योंकि 3 फेज की मोटर है। और cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एवरेज में हमारा सभी मोटरों का क्या होता है, सिंगल या 3 फेज की मोटर 0.8 होता है। अब दोस्तों, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर ले, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 7460, तो नीचे हमने जो कैलकुलेशन करके निकाल रहा है वो आएगा 575। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.97। मतलब कि जो हमारा करंट निकल के आया दोस्तों, वो आया लगभग 13 एम्पियर। तो ये हमारा जो करंट निकल के आया है। अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एमसीबी कॉन्ट्रैक्टर ओएलआर का चयन करेंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मान के चलिए 13 एम्पियर आ गया, तो हम 13 एम्पियर के हिसाब से नहीं ले लेंगे। इसका कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो एमसीबी है, मतलब कि किसी भी हमको सर्किट ब्रेकर का चयन करना है। मान के चलिए आपको सर्किट स्टार्टर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, जैसे एमसीबी है या एमपीसीबी होता है, एमसीसीबी होता है। तो इनका चयन करने के लिए जो हमारा एक ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, कि जितना करंट आया उसका क्या करेंगे कि हम 1.5 टाइम्स कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे हम एफएलसी निकालेंगे, फुल लोड करंट निकालेंगे। फुल लोड करंट एमसीबी और कंट्रैक्टर और ओएलआर का। तो एफएलसी कितना हो जाएगा, इनका जो ट्रिक है 13 × 1.5 टाइम्स। तो इसका 13 × 1.5 टाइम्स कितना होगा दोस्तों, 19.5 एम्पियर। मतलब कि 19.5 एम्पियर हमारा जो करंट आया। मतलब कि हम अगर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो क्या करेंगे, जो हमारा करंट निकल के आया मोटर को चलाने के लिए, उसका क्या करेंगे, 1.5 टाइम्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया सर्किट ब्रेकर का हम कैसे चयन करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर भी एक तरह का मतलब कि ऑन ऑफ स्विच, मतलब कि सर्किट ब्रेकर ही होता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि 1.5 टाइम्स करते हैं, कि मतलब कि जो सर्किट ब्रेकर होगा और कॉन्ट्रैक्टर होगा उसकी जो रेटिंग होगी वो सेम होगी। तो हमारे मार्केट में जितने का एम्पियर का एमसीबी आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ये 19.5 आ गया, तो 20 एम्पियर की एमसीबी आती है। तो उस हिसाब से हम लगा लेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर जितना का आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे लगा लेंगे।
अब दोस्तों जो मेन है वो है OLR। तो हम OLR कैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों? OLR को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या, ये रिले है दोस्तों, ये क्या है कि हमारा OLR एक रिले है। तो इसकी जो रेटिंग है वो कुछ इस तरह होती है दोस्तों, जैसे कि ये कुछ इस तरह का आता है, 10 एम्पियर से लेके 14 एम्पियर तक, या 16 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक। तो इसकी रेटिंग कुछ इस तरह आती है। तो हम इसका भी सिलेक्शन ऐसे ही करेंगे, आपको मैं बताता हूँ। तो ये हमारा जो करंट आया था वो आया था 13 एम्पियर। अब इसका हम क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे। तो 20% निकालते हैं तो ये हो गया 2.6। तो 2.6, तो हाँ यहाँ पर हमारा FLC क्या हो जाएगा, 13। अब यहाँ पर देखिए हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस 2.6। तो जब हम प्लस करेंगे तब दोस्तों कितना आएगा, प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 15.6। और जब ये माइनस करेंगे तो आएगा 10.4। 10.4। तो ये देखिए दोस्तों 10.4, मतलब कि हम अगर रिले का सिलेक्शन करते हैं, ओवरलोड रिले का, तो हमको कितने की रेटिंग की रिले चाहिए। देखिए यहाँ से 10 से लेके 15.6, मतलब कि 10 से 16 के एम्पियर से रेटिंग के जो होगा वो रिले हमारे 10 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर तक का हमको OLR चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको MCB कॉन्ट्रैक्टर और OLR को कैसे चयन करेंगे आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कुछ सवाल है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।